हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके दिल्ली पुलिस जो है उसके डेट्स आपकी आई गई हैं कांस्टेबल की, और बस ज़्यादा नहीं 20-25 दिन के बाद ही आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी होने वाला है। तो ये इडियम फ्रेज वहाँ पर भी काम आएंगी, सभी एग्ज़ाम में काम आएंगे, एसएससी के हर एग्ज़ाम में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई भी सिलेबस हो सभी में काम आती है आपकी, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये आपको भी पता है कि इन्हें ना हम अपनी भाषा में मुहावरे बोलते हैं, ठीक है। जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं ना, उनके लिए सभी को लिखा जाता है। तो वीडियो को जब भी देखो तो आगे तक पहुंचा देना कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आप पहुंचा सकते हैं इसको। चलिए आइए देखते हैं। पहला जो आपका ईडियम होगा वो है एट वंस विट्स एंड, ठीक है। इसे याद रखना है। एट्स वन विट्स एंड का मतलब विट्स होती है इंटेलिजेंस, जिसका दिमाग काम करना बंद कर दे, बुद्धिमानी काम करना बंद कर दे। तो इसका आंसर आपका होगा बच्चों परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स अगर कभी ना मिले तो यहाँ पर सीधा लिख देना कन्फ्यूज्ड, ठीक है। कन्फ्यूज्ड लिखेंगे। अच्छा, तो इसके लिए क्या और भी ईडियम है? बिल्कुल, एग्जाम में एक ईडियम और पूछी गई है जिसे हम बोलते हैं आउट ऑफ विट। विट का अगर कभी मीनिंग आने लगे तो इंटेलिजेंस लिखना, ठीक है। इंटेलिजेंस। बाकी ये वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड। फ्रैंक होता है इसका मतलब, मीनिंग कभी आने लगे तो। आउट स्पोकन, ये मीनिंग साथ के साथ में अपना याद रखते हुए चलना है, ठीक है। जो मेन मीनिंग आते रहेंगे मैं उनको बताता रहूँगा आपको। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कहते हैं दिन दुगना रात चौगुना, ठीक है। एट पेस, बहुत जल्दी से, रातों रात, ठीक है। रेपिडली, इसके लिए वर्ड पूछा जाता है, बहुत आते हैं रेपिडली, ठीक है। रेपिडली इसके लिए वर्ड आता है, बहुत ज़्यादा रेपिडली वर्ड आता है इसके लिए, ठीक है। ठीक है, तो इस इडियम को याद रखेंगे। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब एट पेस या रेपिडली, इस सेंस में। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, ठीक है। कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है। इसके लिए इडियम और ऑफ लिख सकते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब भी झगड़ा होता है, कहते हैं ना फसाद की जड़। या कभी कभी बोन टू पिक भी आ जाता है इसके लिए। ऑलमोस्ट सेम इडियम्स होते हैं आपके। बोन टू पिक, तीनों का मीनिंग सेम होगा। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन टू पिक, कॉज ऑफ क्वेरल। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चों आइडल, इसका मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव से मतलब इनडिफरेंट, लेजी। इस चीज़ को याद रखना है आपको। फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल इन नंबर, ठीक है। नंबर में जो बहुत कम है, ठीक है, फ्यू। तो याद रखना वेरी स्मॉल इन नंबर। फ्यू का जो यूज़ किया जाता है ना, जो फ्यू वर्ड होता है, इससे टेक्निक बना लेना। ये हमेशा नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर को, इसलिए वेरी स्मॉल इन नंबर, याद रखना। टेक टू हील्स, टेक टू हील्स का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। टू फ्ली, FLEE। इसके लिए आप एक इडियम और देख सकते हैं, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, ठीक है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे इसका मतलब होगा कंप्लीट सरप्राइज। तो यहाँ पर लिख देना अनएक्सपेक्टेड।
याद रखना, ये इडियम ऐसे के ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है कि जो बात ना भी कहेगी उसको भी समझ जाना। कभी कभी मान के चलो आपका दोस्त कोई आया है, उसे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहा, उसे देखकर आप समझ गए। आपने कहा कि नहीं मैं समझ गया कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो। रीड बिटवीन द लाइन्स है ना, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपे हुए मीनिंग को समझ लेना। तो ये होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। ये जिसमें एक वर्ड बच्चों अपराइट लिखा हुआ है ना, इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के लिए एक वर्ड आता है बड़ा प्यारा, स्क्रूपुलस, SCRUPULOUS, स्क्रूपुलस। ठीक है। ऑल एट सी, ये ऑल एट सी ना कभी कभी एट सी के नाम से भी आता है एग्जाम में। एट सी इसका मतलब होता है बच्चों कंफ्यूज्ड। क्या होता है इसका मतलब? कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड। बस ये मान के चलो कि अगर कोई आपको ले जाए समुद्र पर ले जाकर खड़ा कर दे तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाओगे, दूर दूर तक पानी पानी है, कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पर जाकर। ठीक है। तो इसलिए ऑल एट सी या एट सी का मीनिंग क्या होता है? कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड। ठीक है। या कभी कभी पजल्ड भी आ सकता है इसके लिए, ये भी याद रखना, पजल्ड। किक द बकेट, टू डाई। ठीक है, मरना। इसके लिए एक पास अवे भी होता है, एक वर्ड फ्रेज होता है पास अवे, ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। किक द बकेट का मतलब क्या हुआ? टू डाई, मर जाना या पास अवे। ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू बहुत अच्छा इडियम है, एग्ज़ाम में बहुत काम आता है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू होप और एक्सपेक्ट। होप करना, टू होप एक्साइटेडली, उम्मीद करना, इंतज़ार करना। ठीक है। और लुक फॉरवर्ड टू के साथ एक पैटर्न और समझ लो कि अगर इसके बाद कोई वर्ब कभी आ जाए तो उसमें आईएनजी आपको लिखना है, जिरंड फॉर्म बनाने है। ये भी फिक्स है, दोनों तरीके से इम्पोर्टेंट है ये। लुक फॉरवर्ड टू का एक तो मीनिंग इसको याद रखना है। लुक फॉरवर्ड टू के साथ ग्रामेटिकल पैटर्न ये है कि इसके बाद जो भी कोई वर्ब आएगी उसमें आपको आईएनजी लगाना है, जिरंड फॉर्म बनाना है, नॉन फाइनाइट वर्ब। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, इरेगुलरली। ऑप्शन नंबर 4, इरेगुलरली। अगर कभी इरेगुलरली ना आए तो ऑप्शन में आपको समटाइम्स लिखा हुआ दिख सकता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक बार देखा गया एग्जाम में, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। बाय फिट्स इट स्टार्ट्स इरेगुलरली। टर्न अ डीफ ईयर, डीफ का मतलब बहरा होना, कान। कभी कभी कोई बात कही आपने कानों पे से उतार दी, ध्यान नहीं दिया, है ना। नोट टू पे अटेंशन, नोट टू पे अटेंशन यानी कि रिफ्यूज टू ओबे। अवॉइड लिख सकते हैं इसके लिए वर्ड, अवॉइड, नोट टू पे अटेंशन, ध्यान ना देना। नोट टू पे अटेंशन, ये चीज़ याद रखनी है। टर्न डाउन, रिजेक्ट। टर्न डाउन हो, स्ट्राइक डाउन हो, रिजेक्ट के लिए आता है। टर्न डाउन, ठीक है, रिजेक्ट के लिए। पार्ट एंड पार्शल का मतलब होता है अभिन्न अंग जिसको अलग ना किया जा सके, अभिन्न अंग। ये कश्मीर इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनसेपरेबल पार्ट जिसको अलग ना किया जा सके, इनसेपरेबल, याद रखना इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टैंड बाय का मतलब होता है बच्चों सपोर्ट, स्टैंड बाय का मतलब होता है हेल्प, एड, असिस्ट, ये सारे इसी के वर्ड हैं। ठीक है, सपोर्ट हुआ, हेल्प हुआ, एड हुआ, असिस्ट हुआ, ये सब इसी के ही हेल्प
क्या होगा आपका मीनिंग होंगे। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है पोस्टपोन। पोस्टपोन के लिए भी एक फ्रेज लिख लो, पुट ऑफ आ जाता है एग्जाम में, पुट ऑफ आ जाए तो भी ठीक। स्टेव ऑफ आया हुआ है एग्जाम में, STAVEOFF, स्टेव ऑफ, ये भी इसी का मीनिंग है। ठीक है, तो ये आपके 15 ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, इनको रिवाइज कर लेना। इसी तरह के ईडियम फ्रेज में डालता रहूँगा, तो इनको पढ़ लेना। सभी प्रीवियस ईयर हैं और एग्जाम में ये आते ही आते हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं, रिपीटेड हैं सभी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।